हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैंने बनाए हैं ब्रेकफास्ट में करेले की तैयारी कर दी है मैंने, और अब मैं बना रही हूँ करेले। तो अभी मैं रख रही हूँ आलू बॉईल करने के लिए, क्योंकि बच्चों को ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है बच्चों के लिए। तो बच्चों को मैं सोच रही हूँ कि आलू के पराठे दूँ, क्योंकि वो करेले तो खाते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उनको ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे दे दिए जाएँ। तो फिर मैं नहाने जाने से पहले उनके लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं आधी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, उनको कभी भी भूख लग जाती है। तो मैंने उनकी तैयारी कर दी है। तो आज हमने सोचा कि पकोड़े बनाए जाए नाश्ते में। तो हम तो खाएंगे पकोड़े, और करेले की सब्ज़ी भी बनाऊँगी। बट अचानक से मूड बन गया था पकोड़े बनाने का। ये मेरी बेटी है, यहाँ पे उठी है सो के, तो बिस्तर पे बैठी हुई। तो मैंने बना दी थी चाय, गाढ़ी गाढ़ी चाय दूध की। और यहाँ मम्मी पकोड़ों की तैयारी कर रही है, और उन्होंने करेले भी बना दिए हैं। तो फिर नहीं सॉरी, करेले तो मैंने बनाए हैं, बट उन्होंने पकोड़ों की तैयारी कर दी है। और ये देखो, ये यहाँ पे पकोड़े तल रहे हैं। इतना मैंने चाय भी रख दी है साइड में। तो सोचा कि चलो चाय के साथ पकोड़े खाएंगे गर्मा गर्म। तो फिर पहले बच्चों को दिए हैं। ये देखो, ये बेटी है मेरी, ये पकोड़ा लेके घूम रही है, बट इसने खाया नहीं है पकोड़ा। बस एक ही पकोड़ा लेके कब से घूम रही थी। तो ये देखो, हमने पकोड़े रख दिए हैं यहाँ पे, और बहुत ही गजब के पकोड़े बने थे आज, क्योंकि प्री प्लान कुछ भी नहीं था, वो सडन प्लान बना हमारा। और सडनली कोई भी चीज़ करो ना अगर, तो अच्छी ही होती है ऑलमोस्ट। अगर पहले से तुम प्री प्लान करते हो कि हाँ नहीं आज ये बनाना है या ये करना है, तो वो चीज़ें बहुत रेयर हैं जो पॉसिबल हो सकती हैं। बट ये होता है कि अगर हमने प्लान ना करा हो। अब देखो, ब्रेकफास्ट के बाद मैं आ गई हूँ वॉशिंग एरिया में। मैंने लगाई दी है कपड़ों की मशीन। और ये देखो, मेरी बेटी है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मेरी पूरी हेल्प कर रही है, वाइपर लगा रही है सारे में। क्योंकि बारिश हो रही है, तो यहाँ पे पानी बहुत इकट्ठा रहता है। पानी तो बार बार हम वाइपर से करते रहते हैं। वो भी मेरी नकल कर रही है। अंदर आई हूँ मैं, तो मैंने ये लिया अपना मल्टीविटामिन HK वाइटल्स का, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये देखो, ये मैं अब दोपहर का टाइम हो चुका है, मैं रख रही हूँ मक्की। और ये देखो, ये ना हमारे घर के पीछे एक खेत था, और वहाँ पे एक अंकल, मतलब उन्होंने हमें कह रखा है वैसे कि मन करे तो ले लिया करो मक्की, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये होता है कि कई बार शर्म आती है कि यार कैसे जाएंगे, लोग सोचेंगे इस तरह से। तो आज वो अंकल आए हुए थे खेत में, तो मम्मी ने बोल दिया कि हमारा तो आना नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि मक्की ले लो, कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने मक्की दे दी थी, तो मैंने रख दी है बॉईल करने, क्योंकि मुझे बॉइल्ड मक्की पसंद है, और बेटे को है भुनी हुई मक्की पसंद। ये देखो, ये मैंने मक्की बॉईल करने के लिए रख दी है, और इसमें डाल दी है मैंने साथ में सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट में अगर बॉईल करते हैं ना तो बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। ये मैं रख रही हूँ बॉईल करने के लिए। तो गाइस, मैं ये देखो, थोड़ा सा मक्की और बच गई है, ये रखूँगी मैं कल के लिए। तो आज मैंने अपना कुकर चढ़ा दिया है इंडक्शन पे। और अब बेटा मेरा जिद कर रहा था कि मम्मी मुझे मक्की खानी है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तेरे को भून के दे देती हूँ। तो मैं उसके लिए भूनूंगी मक्की। ये अभी मैं सारा कूड़ा उठा के एक पॉली बैग में कर दूँगी, क्योंकि कूड़े वाला आएगा तो फिर कल को कूड़े वाले को दे दूँगी इसको। तो फिर वो मैंने साफ़ कर दिया था यहाँ से। अब सोचा कि चलो एक मक्की बेटे के लिए भून लेती हूँ, मैंने अलग रख दी थी। तो अब मैं गैस पे उसके लिए मक्की भून रही हूँ यहाँ पे। और उसे भुनी हुई ही पसंद है मक्की, वैसे उसको बिल्कुल पसंद नहीं है बॉयल मक्की। तो सोच रही हूँ कि चलो भून के दे देती हूँ, इसमें सॉल्ट और लेमन लगा के मैं दे देती हूँ उसको। तो बेटा मेरा बहुत पसंद करता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे साइड में मेरी मक्की भून रही थी, इतना मेरे बेटे ने खाए थे पकोड़े, और बर्तन छोड़ दिए थे बिस्तर पे ही। और मेरी बेटी इतनी काम काजी लड़की है, देखो कितना बर्तन उठा के ले आई और किचन में रख रही है। ये देखो, पानी का गिलास भी ले लिया उसने अपने आप ही। तो फिर अब देखो, ये मक्की यहाँ पे मेरी बॉईल हो चुकी है, वो सॉरी ये भून चुकी है। अब बेटे को मैंने दे दी थी। अब मैंने बिठा दी है इनको होमवर्क कराने के लिए। अब देखो, ये दोनों होमवर्क कर रहे हैं। बेटी मेरी इतनी सियाणी है, बीच में ज़रूर आ जाती है। जब देखती है मेरा भाई होमवर्क कर रहा है तो अपना पूरा साथ देती है। कहीं पेंसिल चलाएगी, कहीं जिद करेगी उसकी बुक लेने की। तो बहुत मतलब यहाँ पे काम करती रहती है ये। तो ये देखो, ये अभी इस तरह से यहाँ पे कर रही है। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चा साथ में वर्क कर रहा है। और मतलब बहुत ही मतलब ये रहता है कि यार बच्चा कुछ सीखेगा। अब एक दो वर्ड अगर मैं बेटे को सिखा रही हूँ तो साथ में उसे भी सिखा देती हूँ। और बेटी मेरी बोलने लगी है, क्योंकि ये अब 2 साल की हो जाएगी नवंबर में। तो ये काफ़ी मतलब बोल लेती है काफ़ी कुछ, और समझ लेती है सारा कुछ। तो मैं इसको जो भी वर्ड बताती हूँ तो एकदम से कैच कर लेती है। और इस टाइम पे बच्चों की कैचिंग पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है। हम जो चीज़ भी उन्हें
उन्हें इस टाइम पे सिखाते हैं वो सारा कैच कर लेते हैं। तो ये देखो, ये कलर्स वगैरह कर रहा था बेटा मेरा, तो ये कलर ले रही है यहाँ पे, जिद कर रही है कि मुझे भी कलर करना है, साथ में पूरा साथ दे रही है। ये देखिए, तो काफ़ी मतलब यहाँ पे दोनों लड़ भी रहे हैं आपस में, और बेटा मेरा होमवर्क भी कर रहा है, क्योंकि आजकल स्कूल जाता नहीं है तो सारा होमवर्क इसका ऑनलाइन आ जाता है व्हाट्सएप पे। तो मैं इसको करा देती हूँ दोपहर में बिठा के, उसके बाद मैं जाती हूँ रेस्ट करने, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर मेरा वही इवनिंग का डिनर प्लान और बच्चों को दूध वगैरह ये सारा स्टार्ट हो जाता है मेरा। तो अभी मैं करा रही हूँ इसको होमवर्क, और बहुत मतलब बेटा मेरा इतना ज़िद्दी है कि होमवर्क करने के लिए बहुत रोता है, ये खुश होकर कभी भी होमवर्क नहीं करता है। बट मैं सोचती हूँ कि चलो जितना हो सके उतना करा देती हूँ दिन में, बाकी रात को। अब हम चले गए थे अंदर, और बेटी यहाँ पे मेरी रोने लगी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको खाली बुक दे दी थी ऐसी। तो आज का ब्लॉग गाइस मेरा इतना ही, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब